नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने बिजनेस का ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, जिसमें आप पर्सनली अपने ट्रेडमार्क को फाइल करने का ए टू जेड स्टार्ट टू एंड तक पूरा प्रोसेस जो है हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। उससे पहले ये वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले पहले आपकी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है वो सबमिट करने हैं आईपी इंडिया के साइट पे। तो दोस्तों, ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क एक ऐसा यूनिक ब्रांड बोल सकते हैं, निशान बोल सकते हैं, जो आपके बिजनेस को दूसरों से अलग करता है दोस्तों। अब उसके लिए वो जो स्लोगन है, वो जो निशान है, वो कुछ भी हो सकता है। वो स्लोगन हो सकता है, वो ब्रांड नेम हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक साउंड हो सकता है या कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है दोस्तों। तो ट्रेडमार्क जो है एक आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से एक यूनिक पहचान देता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो एक तो आपको जो है वो लीगली प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको एक लीगली प्रोटेक्शन मिलता है। आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस के नेम को कोई कॉपी नहीं कर सकता दोस्तों। आपकी अगर ट्रेडमार्क है, आप अपने नाम के साथ में टीएम या आर लगाते हो तो आपके ब्रांड की वैल्यू जो है वो बढ़ती है और आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं दोस्तों। तो ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के फायदे हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और क्या क्या जानकारी आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहले, अगर आप खुद से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास में क्लास 3 का नॉर्मल साइनिंग डीएससी होना चाहिए, आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा एक ध्यान रखना है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में आपको आपका पर्सनल जो डेटा है, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप अपलोड नहीं कर सकते दोस्तों। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपके ट्रेडमार्क के लिए ही देनी है। तो आपको यहाँ पे फिल जो करना है वो आपको आपका मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आईपी इंडिया जो भी ऑफिसर्स होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई नोटिस आया है तो वो आपको मेल आईडी पे मिलेगा। आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके साथ में आपका यूनिक जो ट्रेडमार्क है, आप विद ट्रेडमार्क और विदाउट ट्रेडमार्क, मतलब खाली नाम को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नाम के साथ में लोगो को अटैच करना है। आप सिर्फ नाम को है वो अप्लाई कर सकते हो और एक प्रॉपर एड्रेस जो है वो आपको फिल करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है ट्रेडमार्क के, आप जिस दिन फाइल कर रहे हैं क्या उसी दिन से आप नाम ले रहे हो तो वो प्रपोज टू यूज होता है। उसमें आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो या आपका कोई पुराना नाम है, उसके लिए कोई एफिडेविट बना रहे हो तो वो आप सबमिट कर सकते हो। और साथ में अगर कोई आप ट्रेडमार्क है या नाम है जो बहुत साल पहले से यूज कर रहे हो और अभी आपने सोचा कि मैं उसको रजिस्टर करवा लूं, उसके लिए आप सेल्स बिल, परचेज बिल या एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जीएसटी सर्टिफिकेट, ये सब चीज जो है आप जो है वो फाइल कर सकते हो और ये बता सकते हो कि ये जो नेम है मैं बहुत साल पहले से यूज कर रहा हूं, अभी हमने सोचा कि इसको रजिस्टर करवा लेते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई भी ट्रेडमार्क करो, आईपी इंडिया सर्च, गूगल पे सर्च करना और आप जाके सबसे पहले आपके नाम को चेक करना दोस्तों कि वो नाम दूसरे नाम से मिलता जुलता तो नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर वो मिलता जुलता होगा तो बहुत सारे नोटिस आएंगे, अपोज्ड हो सकती है फाइल, या आपका ट्रेडमार्क जो है वो अबॉन्डेड हो सकता है। आपको फिर उसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है या कई बार तो ट्रेडमार्क आपको मिलता भी नहीं है। तो ट्रेडमार्क के लिए सबसे पहले पूरी प्रॉपर आरएनडी करना कि वो जो मैं नाम उस प्रॉपर क्लास में जो यूज कर रहा हूं वो दूसरों से मिलता जुलता नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं स्क्रीन पे, आपको एक एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले क्या क्या फॉलो करना है, उसके बाद में आप खुद से अपना ट्रेडमार्क फाइल कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको आईपी इंडिया के साइट पे आ जाना है। आईपी इंडिया के जैसे साइट पे आप आओगे तो ये फर्स्ट साइट ipindia.gov.in पे ओके करना है। फिर ये सरफेस ओपन होगा, इसमें क्विक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड लिंक्स पे जाना है। पब्लिक सर्च में आपको सबसे पहले जाना है, यस करना है। पब्लिक सर्च में जैसे ही जाओगे तो ये सरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपका जो आप ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हो वो नाम, यहाँ पे आपको क्लास और ये कैप्चे कोड भर के यहाँ पे सर्च करना है कि वो नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं है, उसके जैसा कोई नेम एग्जिस्ट करता है। अगर वो ऐसा नेम एग्जिस्ट करता है तो आपको वेट करना चाहिए।
कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है दोस्तों। ये कंफर्मेशन लेने के बाद में, ये प्रॉपर आपको कंफर्मेशन लेने के बाद में फिर आपको वापस आईपी इंडिया की साइट पे आ जाना है। आईपी इंडिया की साइट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग में जाना है, जिसमें ये लॉगिन सर्विस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी है, तो न्यू यूजर आईडी साइनिंग अप पे ओके करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे उसके बाद में आपको यहाँ पे ये प्रोप्राइटरी और एंटर कोड में आपको सर्च पे जाना है। सर्च में जाके आपको जिस नाम से आपका जो नाम है प्रोप्राइटरी आप करना चाहते हो, वो नाम को आपके यहाँ पे सर्च करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ऐड नाउ पे न्यू पे ओके करना है। ऐड न्यू पे ओके करके सबसे पहले ऊपर सिंगल फॉर्म, फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर देनी है, जिसमें नेम, आपका एड्रेस, आपका नेशन इंडियन, सर्विस एड्रेस, ये सब फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद में आपको जैसे सबमिट पे ओके करोगे, यहाँ पे एक प्रोप्राइटर कोड ओपन होगा। ये प्रोप्राइटर कोड पे आपको इसको फोटो खींच लेना है, सेव कर लेना, आगे काम आएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस करना है। जैसे आप प्रोसेस करोगे, ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सबसे मेन यहाँ पे आपको डीएससी की सेटिंग को ओके करना है। जैसे मैं यहाँ पे डीएससी की सेटिंग को ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। वो एरर सॉल्व करने के बाद में जैसे मैं ये डीएससी यहाँ पे करूंगा, ये डीएससी लग जाएगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे डीएससी जो है यहाँ पे मेरी रन हो गई है। डीएससी रन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे नाम आपका डीएससी का सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। यूजर आईडी डालनी है, चेक अवेलेबिलिटी और पासवर्ड डालना है, और फिर उसको रजिस्टर विद डीएससी करके आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद में वापस आपको आईपी इंडिया के लॉगिन पेज पे जाना है दोस्तों, और जो आईडी पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे पुट करना है और ये लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों सबसे मेन आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइलिंग पे जाना है, जिसमें फाइल टीएमए पे ओके करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे ओके करना है। इंडिविजुअल पे ओके करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका जो रजिस्टर क्लास है वो सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे आप, आपके सामने एक सरफेस ओपन होगा। ये पूरा फॉर्म है, यही मेन फाइनल फॉर्म है ट्रेडमार्क के लिए। सबसे मेन यहाँ पे आपको, जहाँ पे आपको आपका नाम दिख रहा है वहाँ पे आपको एडिट करना है। इसमें एडिट वाली इंफॉर्मेशन जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। लीगल स्टेटस में आप इंडिविजुअल लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद में यहाँ पे जैसे देखोगे आप, यहाँ पे आपका जुरिडिकेशन, जैसे मैं मुंबई का एड्रेस किया है तो मुंबई का जुरिडिकेशन आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। अब ये आने के बाद में अब आपको यहाँ पे ये स्पेशली ध्यान रखना है, आपका ट्रेडमार्क कलर है, डिवाइस है, कोई शेप ऑफ गुड्स है, साउंड मार्क है, जो भी है या वर्ड है, जो भी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। वर्ड करोगे तो सिर्फ नाम लिखना है। मैं यहाँ पे डिवाइस कर रहा हूँ, जैसे डिवाइस करूंगा तो यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। आपको आपका ट्रेडमार्क का जो लोगो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। नीचे ट्रेडमार्क का स्पेशली नाम लिखना है, कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो नहीं तो यहाँ पे भी नाम लिखना है। ये करने के बाद में आपको सबसे मेन चीज गुड्स एंड सर्विस पे आना है, और यहाँ पे ये एडिट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। और आपका जो क्लास 5 में जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पे आपको पुट करना है और उसको अपडेट करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, प्रपोज टू यूज और द मार्क यूज टू एप्लीकेंट। मतलब प्रपोज टू यूज में मतलब आज से आप इसको यूज कर रहे हो, अदरवाइज अगर पहले से आप इसको यूज कर रहे हो तो नीचे वाले को ओके करके सिंस कौन से ईयर से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है उसको आपको